जय हिंद। मैं वरुण वर्मा वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है हमारा, जिसकी स्थापना हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पश्चात की गई। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा लगभग चालू था, उसी टाइम पे ये हमारा यूनो की डिमांड या यूनो की बनने की शुरुआत एक तरीके से हुई थी, क्योंकि हमारे देश में दुनिया में 1 सितंबर 1939 को पहली बार जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिससे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ की शुरुआत हुई। और उसी टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध के चालू था, उसी टाइम पे यूएनओ को बनाने की एक दिमाग में जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था रूजवेल्ट, उनके दिमाग में यह आया कि कैसे दुनिया में शांति फैले, विश्व शांति हो, कोई आपस में युद्ध न लड़े। इस प्रकार से ये विचार रूजवेल्ट के दिमाग में आया। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने रूजवेल्ट साहब और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। तो हम बात कर रहे हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा यूएनओ का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना यदि पूर्ण रूप से देखा जाए, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनकर तैयार हुआ। इनको इस यूएनओ को बनाने में 3 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारा। एक तो हमारे पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान निभाया, मतलब यूएनओ को बनाने में सर्वाधिक योगदान किसी का रहा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था रूजवेल्ट साहब, उन्होंने यूएनओ में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और उनके साथ में सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, तो रूस के राष्ट्रपति थे स्टालिन साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यूएनओ को बनाने में। और तीसरे व्यक्ति हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल साहब। तो विंस्टन चर्चिल जी ने और यूएनओ के बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब 3 देशों के 3 राष्ट्राध्यक्ष ना, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जी, रूस के राष्ट्रपति हमारे स्टालिन साहब और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल साहब, ये तीनों ने मिलकर एक तरीके से काफी मीटिंगें करी हैं। और उसमें इसके बाद जो निचोड़ निकल के आया कि भारत में, दुनिया में एक हमारा यूएनओ बनना चाहिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें लिखी हैं बोर्ड पर, उनको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर हमने लिखे हैं स्थायी देश, जो हमारे 5 परमानेंट कंट्रीज हैं यूएनओ की, वो लिखे हैं। यहाँ पर 6 भाषाओं के बारे में जो यूएनओ में चलती भाषाएं वो लिखी हमने। और यहां पर हमने कुछ स्पेशल चीज लिखी, जैसे 1/1/1942 1942 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर, तो वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन यहां पर हुआ। और यहीं पर प्रथम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट द्वारा प्रथम बार अभिकल्पित नाम पड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम किसने दिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जी ने, ये दिमाग में उनके आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन का नाम होना चाहिए। ये कब उन्होंने कहा? तो 1942 में ये विचार उनके मन में आया था। और यहीं का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया गया। और 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, 26 जून 1945 को अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 देशों ने, 15 कंट्रीज, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। तो 50 देशों में भारत ने भी साइन करे थे। साइन कब करे हैं? 26 जून 1945 को। 51वां देश इसमें शामिल हुआ, जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड जो है जिसकी राजधानी वार्सा है। तो 51वां देश जो सदस्य देश बना है हमारा, वो है पोलैंड देश, इसने हस्ताक्षर किए थे। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो 193 देशों का संगठन है। 193 देशों का संगठन माना जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इस क्षेत्र में यूएनओ में है, यूएनओ के माध्यम से चलता है। तो अब बात कर रहे हैं देशों का संगठन है। यूएनओ की स्थापना पूर्ण रूप से देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945, मतलब ये अंतिम डेट है आपकी, यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनके कंप्लीट हो गया। ये सारी प्रक्रियाएं इसके पहले की थी। मुख्यालय पूछता है इसका, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है हमारा।
और हडसन नदी के तट पर बसा है न्यूयॉर्क। वहां पर इसका मुख्यालय है। मुख्यालय जो है, एक रॉकफेलर हुआ करते थे, अमेरिका के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी 17 एकड़ जमीन दान में दी थी यूएनओ को और कहा था कि आप इस पर अपने मुख्यालय, अपने ऑफिस बनाइए। और 17 एकड़ जमीन जो रॉकफेलर व्यक्ति थे उन्होंने यूएनओ को दी थी दान में, जिस पर 39 मंजिल ऊंचा, 39 मंजिल ऊंचा एक बिल्डिंग बनी हुई है। और उस बिल्डिंग के माध्यम से, उसी बिल्डिंग में ये सारे हमारे कार्यालय, यूएनओ के जो मुख्यालय हैं वो वहां पर स्थित हैं। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला बात करें हम, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो फ्लैग है, इसको 1947 को अपनाया गया था। तो 1947 में यूएनओ के फ्लैग मतलब झंडे को मान्यता दी थी। और इस ध्वज पर क्या क्या है हमारा, सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को, मतलब एक सफेद रंग का हमारा एक मानचित्र बना हुआ है वर्ल्ड का, और उस मानचित्र को जैतून की जो शाखाएं होती हैं, जैतून की शाखा के माध्यम से चारों साइड से उसने घेर रखा है। तो बीच में हमारा जो है एक मानचून मतलब विश्व का एक मानचित्र बना हुआ है, और चारों साइड जो है इसके जैतून की शाखा मतलब जैतून की एक माला के आकार में उसको मानचित्र को घेर रखा है। ये हमारा ऐसा हमारा फ्लैग है या झंडा है। तो के हार से घिरा दिखाया गया है। ये हमारा यहाँ पर ये फ्लैग के बारे में कंप्लीट होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही इसका संविधान है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। उस संविधान में क्या है, तो इसमें 19 अध्याय हैं। ये पूछा जा चुका है कि संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कितने अध्याय हैं चार्टर में, तो 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं, मतलब 111 हम बोल सकते हैं अनुच्छेद हैं, या हम बोल सकते हैं 19 अध्याय और 111 आर्टिकल हैं। ये हमारा संविधान है यूएनओ का। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ में बजट की हम बात करें, जो बजट होता है हमारा वो द्विवार्षिक होता है, मतलब हर 2 वर्ष में बजट पेश किया जाता है। और द्विवार्षिक संघ के व्यय बजट में ही जिन 10 देशों ने अपना जो योगदान देते हैं यूएनओ के बजट में, कौन कौन कितना कितना परसेंट पैसा यूएनओ को देता है, ये हमने इस पे लिखा रखा है। तो जैसे हम बात करें, सबसे ज्यादा अमेरिका 22% राशि जो है यूएनओ को मदद करता है, यूएनओ को देता है। जापान की बात करें, सेकंड नंबर पे जापान है, 19.47% जापान मदद करता है। तीसरा देश है हमारा जर्मनी, 8.66% जो है जर्मनी देता है। चौथा देश है ब्रिटेन, 6.13% ब्रिटेन भी अपनी राशि देता है। फिर पांचवा देश है फ्रांस जो कि 6.03% देता है फ्रांस। छठवां देश है हमारा इटली, 4.89% देता है। कनाडा 2.81% देता है। स्पेन 2.52% स्पेन देता है। चीन की बात करें तो चीन जो है 2.667% इतनी राशि देता है। और रूस है 1.10% रूस देता है। और हमारा भारत का भी योगदान है, लेकिन भारत का जो योगदान है वो हमारा 0.341%, मतलब 1% से कम राशि भारत के द्वारा यूएनओ को दे दी जाती है। 0.341% इतनी राशि हम भारत जो है यूएनओ को मदद करता है, मतलब बजट में पैसा देता है। इस प्रकार से ये 10-11 देशों के हमने नाम लिखवाए हैं, कौन कितना परसेंट देता है। ये 2006 के आंकड़े हैं हमारे, तब से ये राशि ये देशों के द्वारा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा यूएनओ के 6 अंग हैं, मतलब जो प्रमुख अंग माने जाते हैं यूएनओ के वो 6 अंग कौन कौन से? एक महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है हमारा, यहां पे लिखा हमने छठा, सचिवालय। तो फिर से वो रिवाइज कर रहे हैं। एक हमारा महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां हमारा सचिवालय। ये 6 अंग मुख्य माने जाते हैं यूएनओ के। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने आपको इस पर लिखनी। नंबर 1 महासभा की बात करेंगे हम लोग। जो महासभा नंबर 1 है, तो महासभा के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। महासभा, इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की लघु संसद क्वेश्चन आता है, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा महासभा। महासभा को कहते हैं, महासभा का जो नियमित सत्र होता है वो हर साल सितंबर माह में होता है। तो सितंबर माह का जो तीसरा नंबर का मंगलवार आता है उस दिन से शुरू होता है और सितंबर से मंगल तक चलता है, मतलब अक्टूबर तक चलता है।
तो तीसरे मंगलवार से शुरू होता है सितंबर माह के, और ये अक्टूबर तक चलता है, अक्टूबर माह तक ये चलता है। तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर ये अक्टूबर माह तक चलता है। ये ऐसा इसका सत्र चालू होते देता है। इसका दूसरा आता है हमारा, जिसका नाम सुरक्षा परिषद है। ये यूनो का मुख्य अंग माना जाता है। सुरक्षा परिषद जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अंग माना जाता है। ये एक प्रकार से कार्यपालिका भी है, कार्यपालिका है, मतलब इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी आ चुका है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, और इसमें जो 15 मतलब 15 देश जो है वो सदस्य है। इसमें 10 अस्थायी देश होते हैं और 5 जो है स्थायी देश, मतलब परमानेंट देश 5 है। तो 10 अस्थायी देश होते हैं और 5 इसमें स्थायी देश होते हैं। टोटल मिलाकर 10 और 5 15। तो ये जो 5 स्थायी देश है वो हमने यहां पे लिख रखे। तो 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं, ये हमारा एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। आबारू अब्रू चीफ, हमने लिखा है अब्रू चीफ। तो आ से लिखेंगे अमेरिका, बा से लिखेंगे ब्रिटेन, और रूस से लिखेंगे रूस। तो यह हो गया अब्रू, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। और ची और फा है, तो ची से हो जाएगा चीन और फा से हो जाएगा फ्रांस। तो 5 जो परमानेंट कंट्रीज है यूनो की, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 स्थायी देश हैं। 10 जो अस्थायी देश होते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटते जाते हैं और जो बाकी देश को लिया जाता है। ऐसे उनका क्रम चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और 5 स्थायी देश मैंने आपको बता दिए, इनको वीटो का विशेषाधिकार मिला है। मतलब जो 5 स्थायी देश है वो उनको वीटो का अधिकार मिला हुआ है, मतलब ये अपने वीटो का अधिकार का उपयोग करते हैं। जो 5 स्थायी देश है हमारे, वो उनको वीटो का विशेषाधिकार मिला हुआ है। जैसे हम बात करें तो सोवियत संघ ने ये वीटो का उपयोग सर्वाधिक बार किया है। सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग जो है सर्वाधिक बार किया है। दूसरा, अमेरिका ने 1971, अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न को लेकर पहली बार वीटो का प्रयोग किया था। तो 1971 में अमेरिका ने भी प्रथम बार वीटो का प्रयोग किया था। रोडेशिया के प्रश्न पर ये उन्होंने आपत्ति जाहिर करी थी, तो अमेरिका ने 1971 में किया था। सबसे ज्यादा रूस ने किया है, और चीन ने भी किया है 1972। तो चीन ने 1972 में ये सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था, बांग्लादेश को लेकर किया था। बांग्लादेश को विश्व संस्था में प्रवेश करने पर उसने आपत्ति दायर करी थी। मतलब चीन ने बांग्लादेश को विश्व संस्था में शामिल होना चाहता था 1972 में। बांग्लादेश को उन्होंने मना करा था कि इसको नहीं होना चाहिए। वीटो का प्रयोग जो है 5 देशों को प्राप्त है। हमारे जो परमानेंट कंट्रीज है हमारी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इन्हीं को वीटो का प्रयोग प्राप्त है। वीटो का प्रयोग होता क्या है इसको समझिए आप लोग, कि जैसे कि हम कोई हमारा प्रस्ताव आता है, मान लीजिए भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाना है, तो यूएनओ में स्थायी सदस्य जो अभी वर्तमान में 5 है, हमारे शुरू से लेकर अभी तक 5 ही हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। यदि हमारा मान लीजिए कि अमेरिका कहता है कि भारत को भी शामिल कर लो यूएनओ में, स्थायी कंट्रीज में, 6वां देश हमारा भारत का प्रस्ताव यदि आता है, तो भारत का प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा यूएनओ की महासभा में रखा जाता है। और जो 10 अस्थायी देश है और 5 स्थायी देश है, यदि 10 अस्थायी का 2/3 मतलब लगभग 6 देश अस्थायी के यदि हाँ कर देते हैं कि हाँ भारत को स्थायी देश बनाया जाए, तो वो अस्थायी तो उधर से पास हो जाता है। लेकिन जो 5 स्थायी कंट्रीज है हमारे, वो पांचों के पांचों, जब तक 5 देश जो परमानेंट कंट्रीज है हमारी, वो यदि हाँ नहीं करेंगी कि हाँ भारत को स्थायी कंट्रीज बनाया जाए, यूएनओ में स्थायी अंग बनाया जाए, तो हमारा देश जब तक शामिल नहीं हो पाता है। तो 5 में से यदि 5 स्थायी देशों में से किसी एक देश ने भी आपत्ति दायर करते हैं, तो वो हमारा, यदि भी वीटो का प्रयोग करता है, तो वो हमारा प्रस्ताव खारिज हो जाता है। मतलब यदि हम बनना चाहते हैं, बाकी अमेरिका मदद कर सकता है हमारी, रूस मदद कर देगा, फ्रांस भी मदद कर देगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन कर देगा। चीन नहीं करता है, बाकी फ्रांस कर देगा, रूस कर देगा, ब्रिटेन कर देगा और हमारा अमेरिका कर देगा।
लेकिन क्या होता कि पांचों देश की स्वीकार्यता, पांचों देश यदि किसी प्रस्ताव पर सहमत है और 10 में से अस्थायी में से 6 देश सहमत हैं तो प्रस्ताव पास माना जाता है, और 5 देश जो स्थायी है उसमें से किसी एक देश भी मना करता है कोई प्रस्ताव को लेकर, मतलब वीटो का अधिकार का प्रयोग करता है, तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो ये इसलिए इनको वीटो का प्रयोग का अधिकार मिला हुआ है ये पांचों देशों को। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक, ये तीसरा हमारा अंग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। प्रारंभ में सदस्य संख्या इसमें 18 थी, लेकिन 1966 में संशोधन के बाद ये सदस्य संख्या 27 हो गई, मतलब 18 से बढ़कर 27 कब हुई, 1966 में संशोधन किया गया। फिर बाद में एक संशोधन और हुआ 24 सितंबर 1973, 24 सितंबर 1973 को दूसरा संविधान संशोधन हुआ उसमें, और इसमें संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 54 हो गई, मतलब 27 से डबल हो गई 54। तो 54 सदस्य वर्तमान में अभी तक है हमारे इसके अंदर। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में अभी कितने देश हैं, 54 सदस्य हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है इसकी। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में होती है, और जुलाई में जेनेवा में होती है। तो जहां से जुलाई, जहां से जेनेवा, ऐसे याद हो जाएगा। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई में जेनेवा में होती है। ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की साल में 2 बार मीटिंग होती है। इसके बाद आर्थिक, इसके जो और संस्थाएं इसी के अंतर्गत जो आती है हमारी, एक आर्थिक और रोजगार आयोग, ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा यूनिसेफ के बारे में बताते हैं। यूनिसेफ बड़ा ही अच्छी संस्था है, जो कि जो गरीब बच्चे होते दुनिया भर में उनको शिक्षित करना, उनका कैसे जीवन यापन हो, इसके लिए यूनिसेफ काम करती है। उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना जो हुई है वो हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1940। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 11 दिसंबर 1940 की स्थापना हुई है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में, इसका नाम है हेनरिटा फॉर। हेनरिटा फॉर यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं, और मुख्यालय पूछता है तो न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय, किसका, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई, और हेनरिटा फॉर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है यूनिसेफ। आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है न्यास परिषद। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। 1994 में इस न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है। मतलब ऐसा कौन सा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कि समाप्त कर दिया गया है, उसका नाम है न्यास परिषद। 1994 को न्यास परिषद समाप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 5वां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में नामक शहर में पीस पैलेस, ये इमारत है हमारी पीस पैलेस, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जानते हैं। इमारत का मुख्यालय है। 15 जज काम करते हैं, मतलब 15 न्यायाधीश, 15 मजिस्ट्रेट इसके अंदर काम करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जिसकी स्थापना 1946 को हुई थी, तो 1946 में हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना। मुख्यालय पूछता है तो नीदरलैंड में मुख्यालय है। 15 न्यायाधीश काम करते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। हमारे भारत के जो वर्तमान में वहां पे न्यायाधीश है उनका नाम है दलवीर भंडारी। तो दलवीर भंडारी जो भारत के वहां पर काम कर रहे हैं, 15 न्यायाधीशों में शामिल है। तो 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष का कार्यकाल। मुख्यालय कहां है, तो द हेग नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं, 1946 में स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सचिवालय। सचिवालय का जो प्रधान है वो महासचिव होता है, मतलब सबसे सर्वोच्च पद कोई है यूएनओ में तो वो यूएनओ का महासचिव माना जाता है। तो सचिवालय का महासचिव भी होता है। और इसका वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस, यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, और जो 2016 से अभी बने हुए हैं, 2016 से 2026 तक इनका 10 साल का 2 बार, दूसरी बार चुन लिया गया है इनको। 16 से 21 से लेकर फिर 26 से चुना गया। तो ऐसे 2016 से 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के। तो ये तो हो गई यूएनओ की कुछ बातें। अब जैसे यूएनओ के पहले महासचिव के बारे में आता है तो थोड़ा सा स्थान का अभाव है, इसलिए हम वैसे बताते हैं। जो पहले महासचिव थे हमारे यूएनओ के, तो पहले तो ट्रेगवेली हुआ करते थे। तो यूएनओ के पहले जो महासचिव बने वो ट्रेगवेली बने और नॉर्वे के बने थे।
मतलब नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं ट्रिगवेली साहब, और 1946 से 1952 तक लगभग उनका कार्यकाल रहा था। तो पहले क्वेश्चन आता है हमारा, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो उनका नाम था ट्रिगवेली साहब। तो 1946 से 1952 तक लगभग उनका 6 साल कार्यकाल रहा था। दूसरे जो बने महासचिव उनका नाम था डेग हैमरशोल्ड। तो डेग हैमरशोल्ड जो है हमारे, वो दूसरे महासचिव थे हमारे यूएनओ के, और वो स्वीडन से बिलोंग करते थे। उनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक उनका कार्यकाल रहा था। और क्वेश्चन आता है हमारा कि ऐसे कौन से महासचिव हैं जिनकी हवाई क्रैश में मृत्यु हुई? उनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। तो 1961 में इनका देहांत हो गया था हवाई क्रैश में, अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका दुर्घटना में उनको मारे गए थे हवाई क्रैश में। और तीसरे आए थे हमारे यूथांग साहब। यूथांग जो कि हमारे म्यांमार से बिलोंग करते हैं, यूथांग जी, जो कि 1961 से 1971 तक इनका कार्यकाल रहा था। तीसरे जो महासचिव थे वो यूथांग थे और म्यांमार से बिलोंग करते थे हमारे। चौथे महासचिव का नाम था कुर्ट वेल्डहीम आस्ट्रिया। कुर्ट वेल्डहीम आस्ट्रिया, ये आस्ट्रिया देश से बिलोंग करते थे कुर्ट वेल्डहीम साहब, ये भी हमारे महासचिव रहे। और पांचवें महासचिव रहे जेवियर पेरिस साहब। ऐसे हमारा उनका क्रम है हमारा। छठवें यदि बात करें तो बुतरस घाली, ये भी हमारे महासचिव के पद पर रहे थे। और कोफी अन्नान जो है घाना अफ्रीका से बिलोंग करते थे, ये भी हमारे महासचिव रहे थे। 7वें नंबर के महासचिव कोफी अन्नान साहब। 8वें हमारे बान की मून साहब रहे। 8वें जो थे वो बान की मून साहब रहे, जो दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं। और 9वें जो है वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस साहब, ये वर्तमान में महासचिव हैं। तो ये पूरे हमने महासचिव के बारे में भी आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो मैं गोविंद वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से बात कर रहा था। और यदि हम वीडियो बना के आपको अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम रोज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सब्जेक्ट से हो जाती है, और जो आपको अच्छी जानकारी मिले और अच्छे से आप और अच्छे से पढ़ सकें। यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो वर्मा कोचिंग क्लासेस भोपाल हमारी सुबह 8 से 10 क्लास का टाइमिंग रहता है, 2 घंटे की क्लास रहती है। और इवनिंग में यदि आप आएंगे तो 6 से 8 का टाइमिंग रहता है। तो 2 घंटे की क्लास हम लेते हैं ऑफलाइन, जिसमें हम रेलवे, पुलिस, पटवारी और जो भी हमारी अन्य वैकेंसियां आती हैं उसकी हम संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। जिसमें हम मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संविधान और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं हमारे, वो लगभग हम पूर्णतः तैयारी करवाते हैं। जिनको भी ऑफलाइन क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9993159556। तो मैंने एक बार रिवाइज कर रहा हूं, मोबाइल नंबर 9993159556। भोपाल में छोला दशहरा मैदान के पास श्री राम हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्मा कोचिंग क्लास यहाँ पे चलती है। तो मैंने बताया है टाइमिंग सुबह 8 से 10, शाम को 6 से 8। हमको तैयारी करना चाहिए, और क्योंकि हम बिना तैयारी के हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमको पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। यदि आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी करते रहें, बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कोचिंग में जरूर आए, और आप 2 दिन की डेमो क्लास भी हम देते हैं, 2 दिन पढ़ के देख लें, 3 दिन पढ़ के देख लें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। नॉर्मल फीस में हमारी तैयारी हम करवाते हैं, और तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन विशेष रूप से होगा। क्योंकि और यदि आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।